हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो पहली बात तो आपको समझना है, मैंने आपको जो पॉलिनोमियल्स है उसके 3 टाइप्स पढ़ाए थे, याद करो, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पढ़ाया था। तो लीनियर में तो ओनली 1 ही फैक्टर होता है, साफ साफ दिखता है हमको, लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक उसको अगर फैक्टर्स निकालने पड़े उसके तो कैसे करोगे, तो फैक्टराइजेशन से ही उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक में कितने फैक्टर्स होंगे, तो 2 फैक्टर्स होंगे, क्यूबिक में कितने होंगे, तो 3 होंगे। क्यों, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 होती है इसलिए 2 फैक्टर्स, क्यूबिक में 3 होती है इसलिए 3 फैक्टर्स। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तो पहली बात जो क्वेश्चन में है उसको आपको एक बार जैसा का वैसा क्वेश्चन उतार लेना है, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो 12x² माइनस x प्लस 1, मैंने बीच में थोड़ी जगह रखी है और वहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया है। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो ये मैंने पूरा सेम ही लिखा है, बस 7 की जगह मैंने खाली रख दिया है, वो भी ब्रैकेट लगा के खाली कर दिया है। क्या कर रही हूँ मैं वहाँ पे, क्या करना चाह रही हूँ, मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। कैसे, देखो इस 7 को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ोगे, तो ऐसे तोड़ना है कि प्लस या ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे 7 के बराबर आ जाए। जैसे मान लो 9 - 2 किया तो 7 आया, ठीक है, या 5 + 2 किया तो 7 आया। तो ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है कि वो प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। दूसरी बात कि मल्टीप्लाई करने पे, यानी ये जो 2 नंबर्स यहाँ आने वाले हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे। अब ये कैसे कर रहे हैं, देखो ये ना इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस b को ऐसे तोड़ना है कि वो a और c इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए और प्लस या माइनस करने पे b के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो देखो मैं पहला काम क्या कर रही हूँ, a और c को मल्टीप्लाई करना है, पहला काम यही है आपका। तो 12 × 1, 12 × 1 = 12 हो गया, ठीक है। तो मुझे 2 नंबर यहाँ पे ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। मुझे 12 लाना है, ठीक। तो मैंने यहाँ क्या किया, 4 + 3 कर दिया। देखो अच्छे से, 4 + 3 कितना हो गया, 7। मैंने बोला था ये जो सिंबल रहता है ये सिंबल बीच में आता है, तो हो गया 4 + 3 7 हो गया। दूसरी बात 12 × 1 = 12, तो 4 × 3 = 12 हो गया। बस यही करना है, ठीक। देखो अब बहुत ईजी इसके बाद का ये हो जाएगा 12x², इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और x के साथ में भी, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस 4 × x 4x, ठीक है। इस सिंबल को, इस नंबर को और इस x को मल्टीप्लाई करना है। अगेन इस सिंबल को, इस नंबर को और इस x को मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 × 1 = 3x + 1 हो गया। अब आगे देखो, पहले आपको इन क्वेश्चंस में अगर किसी ने पहले बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया, समझ में ही नहीं आया था, तो उनके लिए बता रही हूँ। 2 जगह पे आपको दिक्कत होती है, कहाँ कहाँ, एक तो पहली बात यहाँ कि यहाँ कौन से 2 नंबर ले, ठीक है। दूसरी बात इसके बाद, तो हम कैसे करते हैं ये तो समझ आ गया। यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से ऐसा कोई टर्म कॉमन लेना है और सेकेंड 2 टर्म्स में से एंड लास्ट 2 टर्म्स में से ऐसा कोई टर्म कॉमन लेना है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम सेम बचना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ बाद में समझो। इधर देखो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसका रफ वर्क यहाँ लिख रही हूँ हल्का सा, ठीक है। 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 4 लिख सकती हूँ, 3 × 4 -4 सॉरी x है तो x² है ना, -4x -3x और ये +1 जैसा का वैसा है, ठीक है। मैंने क्या किया है वो समझो। ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, मुझे क्या करना है, सिंबल कॉमन लेना है। देखो एक चीज़, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ नंबर ही कॉमन लिया जाता है, यहाँ पे सिंबल भी कॉमन ले सकते हैं क्या, लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये लास्ट 3rd टर्म या 4th टर्म, यहाँ में से हमको कुछ कॉमन लेना है, तो हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। आप क्या मिस्टेक करते पता है,
कि आप ना इस माइनस को तो बाहर लिख देते पर 3x + 1 अंदर रह जाता। ये मिस्टेक, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है बोल सकते हो। आपको दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर लाना होता है, इसलिए आप क्या करते हो कि यहाँ तो ब्रैकेट तो सेम लिख ही देना है। अब आपको सोचना है कि क्या आपने कॉमन लिया था। तो देखो यहाँ प्लस था, अगर ये माइनस इंटू माइनस में तोड़ दिया इसको तो एक माइनस बाहर आ गया इस माइनस के साथ कॉमन, तो एक माइनस अंदर बचा है। और 3x + 1 जैसा का वैसा ही रहे, वहाँ पे 3x - 1 है ना, तो इसके जैसा ही आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो सीधे से 1 लिख दो, बस कुछ नहीं करना, 1 लिख देना है बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, ये सेकंड टर्म हो गया। दोनों टर्म्स में से अगेन जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, तो हमारे पास क्या बचा है, 3x - 1 कॉमन है, दोनों में सेम सेम, उसको उठा के बाहर कर दो। जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर कर दो, बस। मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास में 2 फैक्टर्स आएंगे। आ गए इजीली, बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हाँ, थोड़े बहुत डाउट अभी भी बचे होंगे, इतना बताने के बाद भी बचे होंगे, लेकिन वो अगले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। अगेन हम क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार, ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म प्लस x - 6 पूरा सेम लिख दो, ब्रैकेट लगा दो 5 की जगह पे। अब क्या करना है, अब आपको देखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 36, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 हुआ था, यहाँ पे 6 6 जा 36। आपको 5 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 36 के बराबर आए, प्लस या माइनस करने पे 5 के बराबर आए। छोटी सी बात मैंने आपको और बताई थी, यहाँ जो सिंबल होता है यही सिंबल इसके अंदर होता है, तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब आपको ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिससे माइनस करने पे 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। देखो मैंने लिखा 9 - 4, मेरी प्रैक्टिस हो गई है क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा, इसलिए इजीली समझ आता है। आपको नहीं आया तो आप थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना कि किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है, प्लस या माइनस करने पे 5 कहाँ पे आएगा, चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे। तो 9 4 जा 36 भी हो गया, और 9 - 4 5 भी हो गया, क्लियर है। और दूसरी बात, ये जो सिंबल यहाँ था वही सिंबल बीच में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 6x² प्लस 9 × x 9x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 × x 4x माइनस 6। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और ये लास्ट के 2 टर्म्स कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन आएगा, देखो मैं 6 को 3 × 2 लिख सकती थी, और x² है ना, प्लस इसको 3 × 3x लिख सकती थी, ठीक। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2x माइनस इसको लिख सकती हूँ 3 × 2। मैं पहले इसको, ये रफ वर्क है, इसको आपको लिखना नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे अपनी मर्जी से लिख के रख सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। देखो ये 2 है ना, कॉमन लो। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 सेम है, 3 सेम है, x 2 बार है, एक बार मतलब दोनों से कॉमन ले लो, तो ये 3x बाहर आ गया, ये 3 और ये वाला x। यहाँ पे 2 बचा, एक x बचा, क्योंकि 2 टाइम x था तो एक x बचा हुआ है, और प्लस ये वाला 3 बचा हुआ है, ठीक। माइनस देखो 2 2 कॉमन ले सकते हैं, और माइनस माइनस भी कॉमन है ना, तो माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने। अब अंदर क्या बचा, देखो ये 2x बचा है, लिख दो, माइनस तो बाहर आ गया तो अंदर प्लस बचेगा, ठीक। और ये वाला 3 बचा हुआ है, लिख दो। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम नंबर और सेम सिंबल भी आनी चाहिए, सिंबल भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स है दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन है उसको ले लो बाहर, और जो बच गया, बचा हुआ जितना भी है 3x और ये -2 बचा है उसको सेकेंड ब्रैकेट में डाल दो, बस ऐसे आपका आंसर निकलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे। फिर जो 5th क्वेश्चन है, इसी का अगला जो क्वेश्चन है 5th, वो फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा था, क्वाड्रेटिक था, उसमें 3 फैक्टर्स निकलेंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।